नेगोशिएशन एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो आप सभी को आनी चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेगोशिएशन के बारे में। ऑब्वियसली हम लोग लोन के रिगार्डिंग ज़्यादा वीडियो डालते हैं, तो लोन लेते समय नेगोशिएशन से आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है इस बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है नेगोशिएशन करते समय उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देर किए हुए मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो नेगोशिएशन करते समय आप लोगों के पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तब की बात कर रहा हूं। तो सपोज ऐसा मान लीजिए कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आप मार्केट में गए, बैंक में गए। तो बैंक में जाके जब भी आप लोन के लिए बोलते हो तब वो आपको बताते हैं कि सर आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे, तब जाके आपका लोन होगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको नेगोशिएट करना है, एक तो उनसे लोन भी चाहिए, ऊपर से अपनी मर्जी के मुताबिक हमें थोड़ा रेट कम करवाना है, तब क्या होता है कि तब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जब भी आप नेगोशिएशन करने के लिए जाओ तब आपका हाथ ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स मतलब उनको, जो बैंक है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो लोग चाहे कि सर मैं आपको लोन देना चाहता हूँ, उस तरीके से उतने अच्छे आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी, सेकंड टाइप हो जाएगा कि मार्केट रेट्स, मतलब मार्केट में कौन से रेट अभी अवेलेबल है, मार्केट में अभी लोन कौन से रेट के ऊपर मिल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब आप रिसोर्सफुल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा रेट चल रहा है, तब जाके आप नेगोशिएट कर पाओगे। अगर आपके मार्केट के बारे में ही नहीं पता और अगर आपने नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया, आपने बोल दिया कि सर देखिए आप मुझे 10% पे दे रहे हो पर मुझे चाहिए 6% पे, मुझे चाहिए 7.5% पे लोन, तो तब जाके आपकी डील नहीं बैठेगी और वो लोग आपको मना कर देंगे। वो भी समझ जाएंगे कि उनको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहा है। और उसके बाद वो बोलेंगे कि सर हम आपको इससे 1 रुपये भी कम में हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तब जाके आप क्या करेंगे और आप फंस जाओगे और आपको नेगोशिएशन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको मार्केट रेट पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में जो लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है उस लोन को मार्केट में किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप नेगोशिएट कर पाओगे। तो उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपने नेगोशिएशन स्टार्ट किया, जब आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए, आपके मार्केट का पता है, उन्होंने आपकी लोन सैंक्शन करने के लिए सोच रहे, उन्होंने आपको बोला कि सर हम आपको ये लोन दे रहे हैं 10% पे, और आपने बोला नहीं सर मार्केट रेट मुझे मालूम है, मुझे फला फला कंपनी के फला फला बैंक में मुझे यही लोन 9% पे मिल रहा है, और उन्होंने आपको बोल दिया कि सर सॉरी हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हम आपको 10% पे ही देंगे, इससे कम नहीं होगा। तो ऐसा में क्या करोगे? तब तो आप फंस जाओगे और नेगोशिएशन करने का कोई बेनिफिट भी नहीं मिला। तो उस टाइम पे अगर आपका दूसरी बैंक में, दूसरी कंपनी में, दूसरी फाइनेंस कंपनी में भी अगर कांटेक्ट होगा, तब जाके आपको जो आप चाहते हैं कि मुझे 9% पे, मुझे 8% पे लोन मिले, वो मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगा, आप जो नेगोशिएट करना चाहते हो वो फुलफिल हो पाएगा, और आपके जितना देना चाहते हैं, ठीक है ना। सामने वाले को तो चाहिए कि 100% इंटरेस्ट रेट आप दे दो, पर आपकी खुद की क्या इच्छा है, आप कितना पे करने के लिए तैयार है, वो तब ही हो पाएगा जब आप नेगोशिएट कर पाओगे। तो ऑब्वियसली इसी बात है, अगर सामने वाली बैंक या सामने वाली फाइनेंस कंपनी अगर आपको मना कर देती है, तब जाके आप क्या करोगे? क्या आपके पास दूसरे प्लेस अवेलेबल है जहाँ पे आपका काम बैठ जाएगा? तब जाके आप ज़्यादा उनको प्रेशर कर सकते हो, या फिर ज़्यादा अपना हाथ ऊपर आ जाएगा, आप उनको बोल सकते हो कि देखो मुझे तो यहाँ पे मिल रहा है, आपको देना है तो बोलिए, तब आप बोल पाओ। तो ये हो गई तीनों बात जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप आगे बात कर सकते हो नेगोशिएशन के लिए। दूसरी बात हो गई मार्केट रेट्स, आपको मार्केट रेट्स पता होने चाहिए, तभी जाके आप मार्केट के मुताबिक आप नेगोशिएट कर पाओगे। ऑब्वियसली आप फेयर नेगोशिएशन कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया कि मार्केट में तो 10% पे मिल रहा है, मुझे तो 5 पे ही चाहिए, तो आपको 5% पे देने वाला कोई नहीं बैठा। तो ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट, आप जो नेगोशिएट कर रहे हो वो भी आपको फेयर करना होगा, मतलब जो मार्केट में चल रहा है वही आप डिमांड कर सकते हो। और उसके बाद तीसरी बात ये हो गई कि जब सामने वाले ने मना कर दिया, उन्होंने कह दिया कि सर हम इस रेट पे आपके साथ बिजनेस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, तब जाके आपके पास
ऐसे कोई रिसोर्स होना चाहिए, ऐसी कोई बैंक होनी चाहिए, ऐसा कोई फाइनेंस कंपनी होना चाहिए जो आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस के ऊपर आपको लोन दे दे। ठीक है, तो नेगोशिएशन आपको इसलिए सीखना है। और जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट बहुत ही पावरफुल रखिए, जिससे सामने वाला इंसान, सामने वाली बैंक आपको क्रेडिट देने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। जब वो सामने से ही इंटरेस्टेड है आपके साथ बिजनेस करने के लिए, तब जाके आप नेगोशिएशन कर पाओगे। बिना ही मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके साथ बिजनेस करने के लिए और आप सोच रहे हो कि मैं उससे नेगोशिएट कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सामने वाले का इंटरेस्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।